सोचो अगर तुम उससे प्यार करते हो लेकिन कभी कह नहीं पाए और पता चला शॉकिंग ट्विस्ट वो भी तुमसे प्यार करता था लेकिन उसे कभी कहने का मौका नहीं मिला। सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ने दोनों को अलग कर दिया और अब कहानी ऐसी मोड़ पे है जहाँ एक भी सीन मिस किया तो सब कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स बिगिन। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में ही एक बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है। वहाँ हमारी मेन लीड एक्ट्रेस यून नुआनुआन को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल मैच में सेन जियासु जो कि मेन लीड एक्टर है उसको चीयर अप कर रही थी। यहाँ मैच के दौरान हमारी हीरोइन उसको अपने दिल की बात कहना चाह रही थी। फिर मैच अपने लास्ट मोमेंट में होता है जहाँ सेन जियासु को जीतने के लिए स्कोर करना ही होता है। गेस व्हाट, इट्स स्कोर। फाइनली हमारा हीरो ये जीतते हुए एंड सभी लोग सेन जियासु की ओर दौड़ते हैं और वो भी वहां जा रही होती है कि उसका कुछ लेटर गिर जाता है जिसमें शायद उसने अपने दिल की बात लिखी होगी। तो वहां पर एक लड़का आता है जो कि उसके उस लेटर को छीन लेता है और बोलता है, वाओ तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो, वो भी ऑर्डिनरी बॉडी के साथ। तुम हमारे सेंजी आंसू को पसंद करती हो? तो नुआन वन बोलती है, मुझे जो पसंद है वो तो मैं करूंगी ही, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। इतने में भाई उसको ईगो आ जाता है कि उसके साथ उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है, मैं चैलेंज करता हूँ अगर तुम्हारा प्रपोजल सेंजियासो ने 3 महीने में एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। फिर क्या हमारी नुआनुआन भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि 3 महीने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 महीने में ही करके दिखा दूंगी तेरे को। ये सुन के तो नुआनुआन की दोस्त भी शौक हो जाती है कि क्या, 1 महीने में कहीं ये पागल तो नहीं हो गई ना। यहाँ वो लड़का बोलता है, चलो ठीक है जैसा तुम कर सको, नहीं किया तो तुम्हें पूरे यूनिवर्सिटी के सामने बोलना पड़ेगा तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि कुत्ते का मीट खाना चाहती है। और फिर वहां से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद नुआन नुआन की दोस्त उससे बोलती है, अरे यार अभी तो तुम्हारी तो सेन जियासु से बात भी नहीं हुई और ना ही वो तेरा नाम भी जानता है, और अब तू क्या करने वाली है। तो नुआन नुआन भी बोलती है, अच्छा चलो मेरे नाम से ही स्टार्ट करते हैं, यही बेस्ट होगा और इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट है। और बताती है कि सभी लोग उसको ऐसे जानते हैं कि वो बास्केटबॉल टीम का एस है, बट उसको गहराई से तो मैं ही जानती हूँ कि वो कैसे बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार मेहनत करता है, दूसरों से ज्यादा जीतना चाहता है। इसलिए शायद मुझे सेंजी यासु से प्यार है, ना कि उसके फैंस और पॉपुलैरिटी की वजह से। अब नेक्स्ट डे फाइनली नुआन वान सेंजी यासु को अपने दिल की बात करने पहुंच जाती है जहां सेंजी यासु बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के बाहर ही होता है। वहां अब हमारी हीरोइन पहुंचती है और बोलने वाली ही होती है कि सेंजी यासु को छींक आ जाता है। तो भाई अब तक तो नुआन वान का एक तरफा लव ही चल रहा होता है, इसलिए वो ये देखकर थोड़ा केयरिंग मोड में आ जाती है और नर्वसनेस के कारण वो एक बार पेपर निकालती, एक बार बॉटल निकालती, एक बार स्कार्फ निकालती। फिर वो जैसे तैसे स्कार्फ को उसके गले में डालती है। उस समय वो दोनों काफी करीब होते हैं। वैसे ऐसा सिचुएशन तो होता ही होगा खासकर लड़कों के साथ, जब भी वो किसी पसंद आने वाली लड़की से बात करने जाएंगे तो पहली बार तो फट के चार हो जाती है। कैसे लड़कों और लड़कियों, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या अभी ऐसा हुआ है? तो दोनों काफी करीब ही होते हैं कि सीन शिफ्ट होता है जहाँ दोनों ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं। नुआन नुआन भी टेबल टेनिस की तैयारी करती है। वो फिलहाल तो खड़े होकर बड़े ही अट्रैक्शन में सेंजियासु को देख रही थी। सेंजियासु को देखकर सोच रही होती है कि वाओ ये मेरा राजकुमार कितना अच्छा लगता है। देन बूम, एक लड़का आता है जो कि उसको बीच में ही टोक देता है और बोलता है, ओए क्या देख रही हो तुम। तो नुआन नुआन बोलती है, मैं कुछ नहीं देख रही, बस ऐसे ही। तो वो बोलता है, अच्छा तुम हमारे सेंजियासु को पसंद करते हो है ना, उसी को तुम देख रहे हो ना, कहो तो मैं तुम्हारा टाका उससे भिड़ा सकता हूँ, क्या बोलती हो तुम। नुआन नुआन सोचती है, अगर मैंने इसको कुछ भी बताया तो ये स्पीकर यूनिवर्सिटी में बात को फैला देगा जो कि ठीक नहीं रहेगा। तो बोल देती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। तो भाई ये लड़के का नाम भी स्पीकर है। वो चालाकी दिखाते हुए बोलता है, सुनने में आया है सेंजियासु अब गर्लफ्रेंड खोज रहा है अपने लिए। तो इतने में उसको लगता है कहीं मैं मिस ना हो जाऊं, देन सब सच सच बता देती है। तो अब वो जान गया भाई, बोलता है अब तुम उससे कभी बात नहीं कर पाओगी। इतने में इनवन वन को आता है गुस्सा और वो गुस्से में उसका कान पकड़ लेती है। फिर बोलती है, क्या मुझ जैसी लड़की प्यार भी नहीं कर सकती, क्या मुझे प्यार करने का हक भी नहीं है। फिर क्या, वो उसे समझाता है कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं बोल रहा था कि वो अब्रॉड जाने वाला है, उसके मम्मी पापा उसको लेने आए हैं। तो ये सुन के बेचारी काफी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। फिर जल्दी से दौड़ते दौड़ते बाहर आ जाती है तो देखती है कि सेंजियासु निकल ही रहा होता है। वो उसका पीछा कर रही ही होती है, बट गाइस अब बेचारी कार को कितने दूर तक दौड़ाएगी यार, अब तो वो चला गया। अरे नहीं गाइस अभी तक नहीं गया, चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में एक बार वो फिर से अपना लव एक्सप्रेस करने आई होती है। उसको ठीक वैसे ही छींक आ जाता है जैसे सेंजियासु को आया था। सेंजियासु अपना स्कार्फ इस बार उसको दे देता है और बोलता है,
नुआनुआन तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। देन ये सुनकर नुआनुआन शॉक्ड होती है कि वो उसका नाम कैसे जानता है और उससे पूछती भी है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो बोलता है गेस करो, जिसके बाद वो ट्रेनिंग सेंटर में चला जाता है। फिर यहाँ पर ये भी वहीं पर टेबल टेनिस की अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी दोस्त हार कर बोलती है तुमने मुझे लाइन से 10 बार हरा दिया आज, और तुम बहुत खुश भी लग रहे हो, ऐसा क्यों? तो नुआन नुआन बोलती है मैं नहीं बता रही तेरे को, और शर्मा रही होती है। तो उसकी दोस्त बोलती है अच्छा, तो किसी ने तुम्हारा नाम ले लिया इसलिए तुम इतना खुश हो रही हो। अब टीस करती हुई बोलती है कि कोई अंधा नहीं होगा ना तो वो भी तेरा नाम बता देगा, वो भी इस कोट के बहाने। पागल, इस यूनिफॉर्म में तेरा नाम लिखा है। इतना सुनकर वो रियलाइज करती है कि अच्छा ऐसा, लेकिन बोलती है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कम से कम उसने मेरा नाम तो लिया, अब जा रही हूँ उससे अपने वीचैट पे ऐड करूंगी। तो उसकी दोस्त उसे रोकती है और बोलती है अरे पागल, अभी मत जा, बहुत सारी पब्लिक है, अभी अगर उसने रिजेक्ट किया तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो नुआन नुआन भी कॉन्फिडेंस में बोलती है कोई बात नहीं, ट्राई करके फेल होना बेटर है रिग्रेट होने से, और मेरी डिक्शनरी में रिग्रेट नाम की चीज ही नहीं है। वाह यार, इसका माइंडसेट देखो, पूरा ग्रोथ वाला है। अगर तुम्हें भी इस जगह किसी भी चीज का रिग्रेट है तो कमेंट करो। वो सेंजियासु को बोलने तो निकल जाती है, बट सीन शिफ्ट होता है एंड हम नुआन नुआन को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो और उसकी माँ घर की सफाई में लगे थे। नुआन नुआन अपने हीरो सेंजियासु के बुक्स, पोस्टर सभी को समेट रही थी। उसकी नज़र अपने लेटर पर पड़ जाती है। वो उसे देखकर सोचती है मैं कभी अपने लव को कन्फेस भी कर पाऊंगी या नहीं। इतने में उसकी मम्मी की आवाज़ आती है कि नुआन नुआन जाओ देखो, लगता है दरवाजे में रेंट में रहने वाले आ गए। अच्छा, तो इसलिए सफाई चल रही है। तो जैसे ही नुआन नुआन दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि सामने सीनियर सेंजियासु खड़ा है। वो सोचती है क्या मैं सपना तो नहीं दिख रही ना। सेंजियासु बोलता है मुझे मेरा रूम दिखा दो। नुआ नुआन हाँ बोलती है, बट उसी पर एहसास होता है कि पूरा पोस्टर चिपका है और बुक्स बिखरे हैं, ये देखेगा तो क्या सोचेगा। फिर क्या जल्दी जल्दी वो सब कुछ हटाती है और एक को बेड के नीचे दबा देती है जो कि कुछ दिखाई दे रहा था। अब वहाँ सेंजियासु आता है, वो पूछता है क्या कर रही थी तुम? तो बताती है कि बस थोड़ी सी सफाई कर रही थी। तो मैं भी करूँगा बोल देता है, और जैसे ही वो उस बेड के नीचे यूं नुआ नुआन ने छुपाया था उसको पकड़ने ही वाला होता है कि उधर वैसे ही नुआ नुआन आती है। फिर क्या भाई, दोनों एक साथ बेड पर डायरेक्ट जल्दी से अब नुआ नुआन सेंजियासु को हटाती है। नुआ नुआन थोड़े गिल्ट में है और फिर से जस्टिफाई करने लगती है मैं सच में परवर्ट नहीं हूँ, तुम एक स्पोर्ट्स स्टार हो और मैं बस तुम्हारी फैन हूँ। और चियासु एकदम कूल और सॉफ्ट टोन में बोलता है ओके आई बिलीव यू। ये एक छोटी लाइन बोलती है पर नुआन नुआन के लिए फुल इमोशनल राहत जैसी लगती है। फिर नुआन नुआन सडनली पूछ लेती है वैसे वैसे तुम्हें तो अब्रोड जाना था ना, फिर तुमने मेरा घर रेंट क्यों किया? तब जियासु उसको एक पुरानी बात याद दिलाता है तुमने लास्ट टाइम पूछा था ना मैंने तुम्हारा नाम कैसे जाना। नुआ नुआन खुद आंसर देने की कोशिश करती है शायद तुमने मेरी स्कूल यूनिफॉर्म का नेम टैग पढ़ लिया था। जियासु हंसते हुए बोलता है नहीं, मुझे वो नजर ही नहीं आया। नुआ नुआन कंफ्यूज्ड हो जाती है फिर कैसे, और तब आता है दिल छूने वाला खुलासा। फ्रेशमैन ईयर की समर वेकेशन में मैं अपने दोस्त के साथ गया था प्रोफेशनल टेबल टेनिस यूथ कंपटीशन में, वहां मैंने तुम्हें देखा था। मैच खत्म हो गया था, सब स्पेक्टेटर्स और प्लेयर्स चले गए थे, लेकिन एक लड़की थी जो टेबल के पास से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कंपटीशन में रनर अप जीता था, फिर भी वो रोती जा रही थी और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रही थी। नुआन नुआन स्लोली रियलाइजेशन में आती है फ्रेशमैन वो तो मैं थी। वे तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो मैं ही थी ना। जियासु सॉफ्टली कंफर्म करता है तुम्हारी कोई दोस्त तुमसे बोल रही थी कि प्लीज उदास मत हो, तुम्हारा नॉट इनफ होना भी दूसरों के बेस्ट से बेटर था। तो उतना टाइम इमोशनल होकर कहती हो पक्का इस बार मेरी मेहनत कम रही होगी पर अगली बार चैंपियनशिप जरूर जीतूंगी। पर जियासु उसकी आंखों में आंखें डालकर सॉफ्टली बोलता है मैं भी एक वक्त पे ऐसे ही था, नेशनल लीग में अपनी टीम को लीड किया था, इंडिविजुअल एमवीपी तो बन गया पर अपनी टीम को नेशनल चैंपियनशिप नहीं दिला पाया। मतलब भाई दोनों ने अलग अलग फील्ड में सेम दर्द झेला है, खुद अच्छा परफॉर्म किया पर हार का गिल्ट लेकर चले। फिर जियासु का लाइन एकदम दिल चीर देता है मुझे लगा मैं अकेला ही हूँ जो हार से सेटिस्फाई नहीं होता, और तुम जैसे लोग भी हैं जो हार से कभी खुश नहीं होते। और तब रिवील होता है मैं तुम्हारा नाम कंटेस्टेंट लिस्ट में देखा था और तब से मुझे तुम याद रह गई। नुआन नुआन बोलती है एथलीट्स सबको एक ही चीज चाहिए, चैंपियनशिप। तो फाइनली सेंजियासु अपना दिल खोलता है और सच बोल देता है तुम सही थी, मैं अब्रोड जाने वाला था, लेकिन उस दिन सुबह जब मैंने तुम्हें देखा मुझे मेरी खुद की पुरानी हार और उदासी याद आ गई। तब लगा अगर मैं बिना नेशनल चैंपियनशिप जीते चला गया तो रिग्रेट हमेशा रहेगा। और यही वो ट्विस्ट है भाई। नुआन नुआन सॉफ्टली सोचती है तो इसका मतलब उसने मेरी वजह से रुकने का डिसीजन लिया।
अब नेशनल कॉलेज लीग आने वाला है तो नुआनुआन उसका हौसला बढ़ाती है। सीनियर यू कैन डू इट, जीत लेना चैंपियनशिप। और जियासु एक प्यारी मुस्कान के साथ कहता है थैंक्स, तुम भी जरूर जीतोगी। मैं जब एमवीपी बना था लास्ट ईयर, मुझे एक छोटा सा ट्रॉफी प्राइज मिला था। मैं चाहता हूँ कि वो मैं तुम्हें दूं ताकि तुम्हें गुड लक मिले। वो जियासु का दिया हुआ ट्रॉफी अपने हाथों में लेके सॉफ्टली बोलती है थैंक यू, तुमने मेरी अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को फिर से जगा दिया। फिर उसकी दोस्त उसे देखती है, वो एकदम सीरियस फेस में सोच रही होती है। क्या सोच रही है इतनी गहराई से? नुआनुआन एकदम फोकस्ड मैच्योर टोन में बोलती है मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, अब मैं जियासु को कॉन्फेस नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी दोस्त लिटरली शॉक्ड हो जाती है। फिर वो रीजन देती है मेरा फेवरेट मेल गॉड मेरे घर में रह रहा है, अगर मैं उसे अब कॉन्फेस करूंगी तो मेरा प्यार उसके ट्रेनिंग और गोल को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। उसने तो मेरे लिए अपने फॉरेन प्लान्स तक टाल दिए, मैं कैसे अपनी लव ब्रेन वाली फीलिंग से उसका ध्यान भटकाऊं? भाई ये लाइन लव ब्रेन अफेक्ट ना करे उसकी ट्रेनिंग, इससे मैच्योर सोच कोई नहीं दे सकता। फिर उसका फेस डिटर्मिनेशन से भर जाता है, अब मैं सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करूंगी, नेशनल चैंपियनशिप जीतना। और जब मैं भी जीतूंगी तब उसे मिलूंगी चैंपियनशिप के शिखर पे और फिर करूंगी कॉन्फेस अपने फीलिंग्स का। और उसकी दोस्त लिटरली सरकाज़म मार के बोलती है तू तो टोटली होपलेस है यार, बस अंदर ही अंदर प्राउड भी होती है उस पे। भाई ये सीन बताता है सच्चा प्यार सिर्फ प्रोसेस करना नहीं, कभी कभी उसके सपने पूरे होने देना भी होता है। नुआनुआन जोश में आकर चैंपियनशिप जीतने की बात करती है, लेकिन उसकी दोस्त थोड़ा ग्राउंड पे लाने वाली बात बोलती है नेशनल चैंपियन भूल जा, तू तो शायद स्कूल टीम के सिलेक्शन में भी पास ना हो। और फिर इंट्रोडक्शन होता है एक नए डेंजरस राइवल का, सीनियर सिस्टर लेंसिया। दोस्त बोलती है तो उसका शॉट देखा, फुल पावर प्लस एक्यूरेसी, रेस नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। अब रियलिटी सामने आती है, अगर नुआनुआन को नेशनल लीग में जाना है तो पहले अपने कॉलेज की टीम में सिलेक्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए फ्रेशर्स और सोफोमोर प्लेयर्स सब एक ही सिंगल स्पॉट के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और तब रिवील होता है लेंसिया ने तो ऑलरेडी हाई स्कूल में जूनियर चैंपियनशिप जीत रखी है और सब उससे जूनियर्स बोलते हैं। तो नुआनुआन से पूछती है तू क्या उसे हरा पाएगी? और नुआनुआन का जवाब एकदम सीधा और दमदार होता है ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा, जीनियस का सक्सेस भी तो स्वेट से ही बनता है ना, तो चलो ट्रेनिंग करते हैं। बट तब उसकी दोस्त एक इम्पोर्टेंट चीज याद दिलाती है, एक बात ध्यान रखना, अगर तू सच में सेंजियासु को डिस्ट्रैक्शन नहीं देना चाहती तो किसी को ये मत बताना कि तुम दोनों एक ही घर में रह रहे हो, नहीं तो गॉसिप रॉकेट बन जाएगी और र्यूमर एकदम हवा में उड़ेंगे। फिर उसकी दोस्त फुल फिल्मी अंदाज में वार्न करती है सोच अगर किसी को पता चला कि एक लड़की सीक्रेटली अपने क्रश के साथ रह रही है तो रूफ टॉप पे बुला के स्किन तक पिल कर देंगे लोग, मतलब पूरा स्कूल स्कैंडल बना देगा। नुआनुआन एकदम डर जाती है नो मैं किसी को भी ये सच रिवील नहीं करूंगी। तब एकदम बैकग्राउंड से टीजिंग लाइन आती है रिवील क्या तुम किसी के साथ रह रही हो? और भाई नाम आता है सुए फेयांग, वो बंदा जिसका निकनेम है लाउड स्पीकर। अगर इस बंदे को पता चल गया ना तो पूरा स्कूल अगले 5 मिनट में जान जाएगा। नुआनुआन का रिएक्शन तो तुमने गलत सुना, और कान पकड़ लेती है। वो बोलता है मेरे कान सिकुड़ गए, कान सिकुड़ गए, तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया ना जो मुझे बताया नहीं? तभी सीन में सेंजियासु आता है और नुआनुआन ऑकवर्डली बोलती है ओह प्रोफेसर क्या हुआ? और फिर उसका वॉलेट गिरा हुआ मिलता है जो सीनियर जियासु ने उठाया था। वो बोलती है थैंक्स टू सीनियर जियासु फॉर पिकिंग इट अप, थैंक यू सीनियर। जियासु बोलता है यू आर वेलकम। पर अब नुआनुआन के दिमाग में कंफ्यूजन टॉर्नेडो चल रहा है। उस वक्त मैंने जानबूझकर जियासु को अवॉइड किया था, प्रिटेंड किया था कि मुझे वो पहचान में नहीं आया, और अब उसका दिल डर रहा है कहीं जियासु को ये न लग जाए कि मुझे सुफियांग से प्यार हो गया है। उसका मन अंदर ही अंदर गिल्ट से भर गया है। तो बोलती है मैंने जानबूझकर उसे अवॉइड किया था, लेकिन अब मुझे उसे सब कुछ साफ साफ एक्सप्लेन करना होगा। द लाउड स्पीकर बोलता है किसको एक्सप्लेन करेगी, क्या एक्सप्लेन करेगी और क्यों? नुआनुआन घबरा के ऑकवर्डली बोलती है डैड, हाँ हाँ डैड को एक्सप्लेन करना है। वो तुरंत ही उसका झूठ पकड़ लेता है और बोलता है आज तो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है, और कहता है मैं तेरे साथ ही घर चलूंगा आज। पर वो अब भी कन्विंस नहीं होती है, बोलती है मेरे घर क्या ही मजा है वहां जाने में, चल एक काम करते हैं, मैंने एक नया बारबेक्यू शॉप खोला है छोटी गली में, ट्रीट मेरी तरफ से है। रियल रीजन क्या है, अगर किसी ने देख लिया कि वो जियासु के साथ रह रही है तो स्कूल फुल स्कैंडल बन जाएगा। द लाउड स्पीकर बोलता है वेट व्हाट, तेरा ट्रीट? तू तो वो बंदी है जो कबूतर की तरह हर पंख बचाती है, मतलब कभी ट्रीट नहीं देती। नुआनुआन उसे डाइवर्ट करने के लिए बोलती है तू उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है, तू चल रहा है या नहीं? तो लाउड स्पीकर उसके एक्सप्रेशन देख के पक्का समझ जाता है तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना। लाउड स्पीकर स्केप मोड ऑन, हाँ हाँ चलो चलो, मुझे तो वैसे भी केबल्स बहुत पसंद है। नुआनुआन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि तू अचानक मूड में कैसे आ गया, पहले तो मन नहीं था ना तेरा।
वो बोलता है बस अचानक भूख लग गई, लेकिन अंदर से क्लियरली कुछ तो गलत चल रहा है। दरअसल यहाँ पर नीचे साइड में सीनियर सेंजियासु को सीनियर लैंगसिया के साथ देख लेती है। अब ऑब्वियसली उसको हर्ट किया वो। तब दोस्त सिंपैथी के साथ थोड़ा टीजिंग भी करता है। ओह उदास मत हो, सीनियर सिया और सीनियर सेन तो परफेक्ट कपल लगते हैं, दोनों एक ही स्पोर्ट लाइन में हैं, तो साथ होना तो नेचुरल है। ये सुनकर भाई नुआन नुआन का दिल लिटरली चूर चूर हो जाता है। वो तुरंत डिफेंड करता है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, शायद वो बस साथ घूम रहे हों, वैसे ही जैसे तुम और मैं घूम रहे हैं। पर वो सडनली लो डल फील कर रही थी। अब वो दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि इधर सेन जियासु की नजर भी उन दोनों पे पड़ जाती है। अब क्या जियासु भी उससे प्यार करता है कि सिर्फ हमारी हीरोइन ही